कहते हैं ना, कई बार डर इतना आपके ऊपर हावी हो जाता है कि आप उससे डर के मारे एकदम वो जगह छोड़ के चले जाते हो। अश्विनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसने रातों रात ही जो एक पीजी में एडवांस दिया था पूरा महीने भर के लिए, रातों रात ही उस पीजी को खाली कर दिया और सीधा वापस दूसरे जगह चला गया बिना उस एडवांस को लिए। तो आज की इस कहानी में हम बताते हैं कि डर क्या होता है। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी जो मुझे भेजी गई है ये आई है रांची से। भेजने वाले का नाम है अश्विनी राजपूत। ये तब की कहानी है जब इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। इन्होंने रायपुर के एक फेमस कॉलेज में एडमिशन लिया और रांची से रायपुर गए थे वहाँ पे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए। वहाँ पे इनका एडमिशन तो हो गया, लेकिन इनको अब वहाँ पे होटल की व्यवस्था करनी थी, यानी कि रहने की व्यवस्था करनी थी, किसी पीजी में रहने की व्यवस्था करनी थी। तो इन्होंने आसपास के काफ़ी पीजी में सर्च किया कि कोई एक रूम मिल जाए, लेकिन जहाँ जहाँ ये गए हर जगह इनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सारे पीजी फुल थे। क्योंकि वो पूरा एजुकेशन कैंपस था, तो मोस्टली सारे स्टूडेंट आसपास के पीजी में रहते और जो सारे सारे फुल थे। तो ये बहुत परेशान हुए, इधर से उधर हर पीजी में घूमते रहे। तो ये कभी किसी रिक्शे से कभी ऑटो से जाते थे पता करने के लिए। तो एक रिक्शे वाला था, उसने बोला बाबूजी एक मेरी नॉलेज में एक है तो पीजी, लेकिन वो शहर से थोड़ा दूर है। शहर से आगे जाओगे तो थोड़ा बियाबान सा जंगल सा एरिया आता है, मतलब कि थोड़ा रूरल एरिया है। उसके पास है एक पीजी, वहाँ अगर आप ट्राई करोगे क्योंकि आपको वहाँ पे रूम मिल जाएगा, क्योंकि उधर बच्चे कम ही जाते हैं और वो जो है थोड़ा दूर पड़ता है शहर से। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो वहाँ ले चल, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मुझे फिर कल से कॉलेज ज्वाइन भी करना है। बेशक दूर हो कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊँगा, कम से एटलीस्ट एक मुझे एक रहने का ठिकाना तो मिलेगा। इतना फिर उसने बताया रिक्शे वाले को। रिक्शे वाला बोला ठीक है भाई साहब आप बैठो, फिर मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ। ये उस जगह गए, वहाँ पर 2 रूम खाली थे बस, जिनमें से कोई एक और पीजी में लड़का आया था, उसने बुक कर लिया और एक रूम इसको मिला जो बिल्डिंग के कोने वाला जो रूम इनको मिल गया फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर के साथ आगे खाली मैदान था। और जिस रूम में ये गए वहाँ पे रूम देखा तो रूम ठीक था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, नॉर्मल था। और उसमें एक खिड़की थी और आराम से एक बेड पड़ा हुआ था। तो इन्होंने बोला ठीक है मुझे ये रूम पसंद है, और इन्होंने वहाँ पे अपना 1 महीने का एडवांस जो बनता था वो पूरा उसको दे दिया और उसके चाबी लेके अपना जो सामान था वो उसके अंदर रखा। उसके बाद ये अपना बाहर गए, बाहर चाय वाय पी के आराम से अपने रूम में आए। और पास ही में एक ढाबा था, वहाँ ढाबे पे गए, वहाँ पे खाना वाना खाया और रात को पीजी वाले को बोला कि अगले दिन से मुझे चाय नाश्ता आप मुझे यहीं पे दे दिया करो, क्योंकि मुझे बाहर जाके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सही नहीं रहेगा। मुझे घर का जो बनता है वो खाना मुझे मिले तो सही रहेगा। तो पीजीओ ने बोल दिया ठीक है आपको यहीं का खाना मिल जाया करेगा। तो उन्होंने भैया बड़े खुशी खुशी से अपने उस रूम में शिफ्ट हुए, अपना सामान रखा। तो ये ढाबे से खाना खाकर आए, रात को अपना थोड़ी देर मोबाइल चलाया और अपना थोड़ा बहुत देखा और सो गए। सोने के बाद रात को 12 बजे के बाद इनकी आँख खुलती है। आँख खुलती है ये सुनकर कि कोई इनके रूम में कोई रो रहा है। किसी के रोने की आवाज़ सुनकर इनकी आंखें खुल जाती है। ये देखते हैं कि इनके जो बेड होता है उस बेड से लगभग 3 या 4 कदम की दूरी पर एक महिला बैठी होती है, सर नीचे कर घुटने के बल बैठ के, और ज़ोर ज़ोर से वो रोती है, वो रो रही होती है। जब ये अश्विनी जी देखते हैं तो ये डर जाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे इस रूम में इसके अलावा, मतलब कि मेरे अलावा ये कहाँ से आ गई, क्योंकि मेरे रूम में अकेला मैं ही हूँ और दरवाज़ा ही बंद था, तो ये कहाँ से आ गई।
और वो औरत लगातार रोती जा रही है। इनके रूम में इन्होंने क्या किया था, रात को एक नाइट बल्ब जला के सोया था ताकि थोड़ी सी रोशनी रहे। तो इन्होंने कहा कि मैंने उसको देखा, वो कोने में बैठी हुई थी और उसको पूछा कि डरते डरते मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि कौन हो तुम, कहाँ यहाँ कैसे आए, ऐसे डर डर के बोल रहे हैं कि मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वो जो लेडी थी, औरत जो थी, वो और ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया, धाड़े मार मार कर उसने रोना शुरू कर दिया। ये उनके पास जाते कि मैडम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए, कौन हो, क्या चाहिए। तो कहते हैं कि उसने एकदम अपना जब चेहरा पर किया तो ये एकदम वापस 2 कदम दूर होकर अपने बेड के ऊपर गिर पड़े उसका चेहरा देखकर। इन्होंने बताया कि उसके चेहरे पे ना आँख थी, ना नाक थी, ना होठ थे, पूरा फेस उसका प्लेन था एकदम, और बाल लंबे लंबे। और कह रहा है उसको देख कर मैं इतना ज़ोर से मैं डर गया, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। और वो औरत एकदम खड़ी हुई और हंसी, और जो इनकी खिड़की थी रूम वाली, उस रूम वाली खिड़की को खोलती है और नीचे कूद जाती है, यानी बाहर की ओर कूद जाती है। ये इतना डर जाते, 2 मिनट वहीं बैठे रहते, देखते कि क्या हो गया उनके साथ। ये फिर वहाँ जाते खिड़की के पास कि क्या हुआ, कहाँ कूदी। तो देखते हैं कि खिड़की की परली साइड, यानी जहाँ ये कूदी थी, उधर शमशान घाट था, जो इनको पता नहीं था कि इस पीजी के साथ जो नेक्स्ट बाउंड्री है वो शमशान घाट की है। और वहाँ पर 2 या 3 चिताएं जल रही थी। किसी ने शाम को अंतिम संस्कार किया होगा तो उसकी चिताएं रात भर जलती रहती है, तो वो जल रही थी। इन्होंने पहली बार किसी चीता को इतने पास से देखा जलते हुए, तो इतने ये बहुत डर गए, इतना डर गए कि इनकी पसीना पसीना हो गए। जब इन्होंने जब खिड़की से जब वापस अपने रूम में पीछे मुड़े तो देखते कि वही औरत जो खिड़की से बाहर कूदी थी वो इनके रूम के कोने में खड़ी है। ये उसको देख के इतनी ज़ोर से चिल्लाते, और वो जो लेडीज़ थी, जो औरत थी, वो और ज़ोर ज़ोर से उसने हंसना शुरू कर दिया। और इस अश्विनी राजपूत ने बताया कि वो जो औरत थी वो छत तक लंबी हो गई, छत इनकी लगभग 10 फुट के आसपास होगी रूम की, और वो कोने में खड़ी होकर उसकी हेड पूरी 10 फुट तक हो गई, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने शुरू कर दिया इसने। अब ये जो अश्विनी जी थे ये इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे, डर के मारे एकदम बाहर भागने की कोशिश करी, दरवाज़ा खोलने के बाहर जाने की कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया और वो खुल नहीं रहा। इन्होंने इतना ज़ोर लगाया खोलने के लिए कि, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। इन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने की कोशिश करी, लेकिन मानो कि जैसे किसी ने इनका गला दबा दिया हो। ये बोल नहीं पा रहे थे, इनकी मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और वो जो औरत थी, जो प्रेत कह लो, पिशाचनी कह लो, कुछ भी कह लो, चुड़ैल कह लो, वो इतनी लंबी खड़ी हुई थी, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई अपनी हाइट को छोटा करते करते घुटनों के बल आ गई, और फिर घुटनों के बल इनके पास चलती हुई आई। ये उसको देख के इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, फिर आवाज़ कभी निकल रही है, कभी आवाज़ नहीं निकल रही, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहे कि मुझे बचाओ, ये मेरे रूम में कौन आ गई है। लेकिन कोई इनकी आवाज़ सुनकर, कोई भी पीजी वाला लड़का या जो वार्डन होता है या गार्ड होता है, कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, वो जो चुड़ैल कह लो या पिशाचनी कह लो, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। लेकिन फिर उसने क्या किया, उस चुड़ैल ने अपना सर ऐसे घुमाना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। उसने अपनी गर्दन पीछे कर दी, जैसे जिस प्रकार उल्लू अपनी गर्दन घुमाता है, उसने अपनी पूरी गर्दन घुमा के पीछे कर दी, जिसको ये देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाए, और इनके मन से एकदम निकला कि हनुमान जी रक्षा करो मेरी। जैसे इन्होंने हनुमान जी का नाम लिया था, वो जो प्रेत थी, पिशाचनी थी, चुड़ैल थी, जो भी थी, वो वहाँ से ऐसे गायब हो गई जैसे प्रकाश को देखकर अंधकार दूर हो जाता है ना, तो ठीक उसी तरह वो पिशाचनी एकदम हनुमान जी का नाम सुनकर वो एकदम वहाँ से गायब हो गई। तो जब इन्होंने देखा कि वो वहाँ से चली गई, और ये इन्होंने जैसे अपने हनुमान जी का नाम लिया कि हनुमान जी मेरी रक्षा करो, वो इतने खुश हुए कि चलो जान में जान है। और इन्होंने फटाफट अपना, और वो जो दरवाज़ा जो बिल्कुल टाइट था वो भी इन्होंने खोला, वो एकदम खुल गया आसानी से। ये जैसे तैसे करके गिरते पड़ते ऊपर से सीढ़ियों से उतरते नीचे आए, और सीधा
वहाँ उसको वार्डन को बोला कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुमने यहाँ पे कमरे में क्या क्या मुझे बताया नहीं, क्या क्या इस कमरे में समस्या है। वो सीधा अपने उल्टे पाँव भागे, अपने सीधा घर चले गए, वहाँ से टिकट लेके ट्रेन से घर चले गए अपनी। उन्होंने वो कॉलेज भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज भी छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पे। फिर किसी तरह से जो पीजी वाले थे उन्होंने उनके एड्रेस पे जो उनका रूम में सामान था, बैग था, वो पूरा उनके घर से पहुँचाया। तो ये अश्विनी ने कहा कि मैंने जो कभी मैं मानता नहीं था भूत प्रेत होते, लेकिन मैंने आज खुद देखा कि रियलिटी में ऐसी जगह जहाँ पे शमशान घाट होते हैं या उनके आसपास जो मकान बने होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी प्रेत बाधाएँ जो समस्याएं होती है वो देखने को मिल जाती है। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस मुझे भेजा सिर्फ इतना सा था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और आजकल ये जो राजपूत जी है यानी कि अश्विनी राजपूत, ये आजकल एक पुलिसमैन है, ये पुलिस में इनकी जॉब लग गई और अच्छी जॉब कर रहे हैं ये। तो इन्होंने मुझे अपना अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, वो आपके साथ मैंने आज साझा कर दिया। कहीं कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, अपना छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों की सच्ची पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कुछ ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए और विश्वास रखिए, आपकी इस कहानी को मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूँगा। मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो है manish_mishra96@yahoo.com। स्पेलिंग बोलता हूँ, मनीष MANISH_mishra MISHRA96@yahoo.com। कई लोगों की मुझे ये मैसेज आए कि आप एक हॉन्टेड प्लेस पर जाके विजिट करिए। तो अगली आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं कुछ कोशिश करूँगा हॉन्टेड प्लेस में जाकर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। तो मिलते हैं एक नई अगली कहानी के साथ। सबको जय श्री राम।